हर सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने देखना है और उसको अपने पेपर पे क्या करना है, कैसे करना है, उसको पेपर पे उतारना है। दूसरा, अपने अंदर के टैलेंट के पहचानो और अपने टैलेंट को, अपने काम को संवारो। अगर हमारी उम्र 50 साल है तो 50 साल में जो आप 10 साल तो निकाल दो, हमने 10 साल तो सो के ही गुजारना है। तो जितना भी टाइम है उसको पूरा टाइम जो सुबह हमारे जीवन से निकल गया वो दोबारा टाइम नहीं आएगा। वो सुबह का जो टाइम है, जो सुबह हमारे जो सूरज हमारे ऊपर जैसे निकल गया, वो सूरज को हमने पहचानना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है, अपने टाइम को। तीसरा है, आज के कंपटीशन में जो हम जितना भी टाइम को मोड़ करेंगे, जितना भी टाइम को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है। तो नवा साल है, आकांक्षा भी आए हैं, तो कुछ उन्होंने दोनों दसना भी है, अपने जीवन में लागू भी करना है। चीज को सुन के अपने परिवार में वो चीज अपने उतारना है। लिख भी लो जो कांग साहब दसनगे, और मैं बधाई देता हूँ कांग साहब ने कि अपने टीम को मोटिवेट करन। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं जो साल गुजर गया 2020, उसको अलविदा कहने के लिए। हमने इसलिए ये फंक्शन पहली तारीख को करते थे, ना करके हमने 31 तारीख को किया कि हम इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि ये जो साल 2020 रहा, जो खराब रहा इतना, इसको अलविदा करें। तो आज की इवनिंग इसको अलविदा कहने की है और नया साल कल चढ़ेगा, उसके लिए मेरियां बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो साल निकला है, ये बिजनेस इसमें काफ़ी इफेक्ट हुआ है, काफ़ी इसमें रोक लगी है, स्लो हो गया है, इकॉनमी स्लो हो गई है और बहुत ही हमारे लिए खराब साल जो है ये रहा है। पर फिर भी परमात्मा का हम शुक्र करते हैं कि हम इस बुरे वक्त में, जो महामारी जो आई थी, इसमें सब हम सही सलामत हैं और हमारी सेहत सभी की ठीक रही और हम इस चुनौती को पूरा मुकाबला कर सके इसके साथ और अपने आप को बचा के रख सके। और अभी ये टाइम और 2-3 महीने चलेगा जब तक तो वैक्सीन नहीं लगती। कोरोना ये इसका दौर जो है, हम बहुत कोई डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये अभी खत्म हो गया है। कम जरूर हुआ है, हमारे को लग रहा है। इसके कारण जो हैं कम होने के, मेरे को 2 दिन लगते हैं। एक तो है कि हमारे कंट्री में, ये ऋषि मुनियों का देश है, इसमें जो देसी दुआ है, जो आयुर्वेदिक है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इसके सहारे इंडिया में इसका प्रकोप जो रहा है वो धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि हर आदमी ने ये गलोई का काढ़ा, अश्वगंधा, तुलसी और नेचुरल, हमारे को ये कोरोना ने बहुत सिखाया भी है कि नेचुरल जो कुदरत है ये भी कोई चीज है। और हमारे को ये पहली बार पता चला है कि जो सूरज है इसकी किरणें कितनी महत्वपूर्ण हैं।
इससे हमारे को विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी और डी दोनों का कॉम्बिनेशन है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोरोना का जो अभी तक किसी को भी इफेक्ट हुआ है, उसकी इम्यूनिटी ने उसको बचाया है। इम्यूनिटी जो है हिंदुस्तानियों में, खास करके यहाँ पंजाब में, ये लोगों में सबसे ज्यादा है। इसके एक दो कारण जो हैं, एक तो है कि हम सभी हार्ड वर्कर हैं। हार्ड वर्किंग में हमारी जो एक्सरसाइज होती रहती है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बढ़िया है, जिससे हम काफी बचे हुए हैं। दूसरा, हमने जो प्रिकॉशन ली, प्रिकॉशन भी हमने बहुत बढ़िया ली। सभी आदमियों ने इसमें सहयोग किया, मास्क पाके आते रहे, सोशल डिस्टेंस रखा और हाथ धोने की प्रक्रिया चली। हाथ धोने की प्रक्रिया में एक चीज बहुत सामने आई है, वो ये है कि हम हाथ धोने में बहुत सारी बीमारियों से, जो छूत की बीमारी हैं, जो खास करके ये नजला, जुकाम, खांसी, इससे बचे रह सकते हैं। ये कुदरती है कि हम इस चीज से, इसका हमारे को लाभ जो है मिल रहा है। और जब हम लॉकडाउन में थे, उसमें हमने देखा जो लोगों को जो डेथ रेट जो है वो उल्टा कम हुआ है। अभी पूरे अगर हिंदुस्तान का अगर हम देखें, इसमें 1.45% डेथ हुई है। जो केस आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से अगर हम उसका अंदाजा लगाएं, कोमोबिलिटी होती है जिसमें साथ में किसी को और बीमारी भी हो, वो कोरोना के कारण नहीं मरे। वो दूसरी बीमारी है, उसमें अगर इम्यूनिटी ये कोरोना खा जाए तो दूसरी बीमारी को लड़ने के लिए शरीर में ताकत नहीं रहती। तो ये कारण रहा है जो यहाँ डेथ का रेट रहा। हमारा नॉर्मल डेथ रेट जो है 0.7 है, जो पहले से बिना बीमारी से ही बिना नॉर्मल जो है यहाँ है। और 1.45 मतलब 0.75 जो है डेथ, जो हम कह सकते हैं बहुत कम डेथ रेट है जो कोरोना की वजह से रहा है। और जलंधर में अब अगर हम देखें, कोई 350 के करीब केस है पूरे जलंधर में। तो पूरे पंजाब में तकरीबन 3400-3500 केस जो है अभी कोरोना का है। तो इसका जो दूसरा ग्रेड जो चला है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जो इंग्लैंड में, यूके में पता चला कि इसका वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट कोई कोरोना का है जो बहुत स्पीड से फैलता है। उसमें दूसरे जो कोरोना अभी आया है यूके में, उसकी स्पीड बहुत है फैलने की। उसमें मास्क वगैरह पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। तो अभी भी जो केस, जो कुछ आदमी बाहर के लोगों बाहर से आ रहे हैं, पर्टिकुलरली यूके से, यूके की फ्लाइट जो है इंडिया ने बंद कर दी है थोड़े दिन पहले, कि यूके से कोई आदमी आए ही ना। पर जितने आदमी आगे थे उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि वो ढूंढने से मिल जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए, अलग रखा जाए, ताकि उनका जो 14 दिन का पीरियड है वो निकल जाए। 14 दिन के बाद इसका जो फैलने का डर है वो खत्म हो जाता है। अब नए साल में हमने क्या देखना है
कि ये इसमें जो है इकोनॉमी मुठभे लाइन पे आएगी। हो सकता है मार्च अप्रैल तक इसमें इम्प्रूवमेंट आए, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साल आएगा ये हमारे लिए बहुत ही चुनौती भरा होगा। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो स्लो डाउन हुआ है इससे रियल एस्टेट में बहुत फर्क पड़ा है। नई बिल्डिंग जो बहुत कम बन रही हैं, इकॉनमी खुली नहीं है, कोई खुल के काम नहीं कर पा रहा, और इससे रिलेटेड जितनियां भी इंडस्ट्री है, इसके रिलेटेड चाहे भट्ठे से लेके सीमेंट इंडस्ट्री हो, लोहा की इंडस्ट्री हो, और कुछ इंपोर्ट बंद होने की वजह से इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इसमें जो पूरा केक है वो छोटा हो जाएगा। अब हमारे को छोटे केक में हिस्सा तो मिलेगा, पर छोटे केक में छोटा हिस्सा, बड़े केस में बड़ा हिस्सा, केक में बड़ा हिस्सा होता है। तो इसको समझने की जरूरत है कि अब हमारे को अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है। अब हमने देखना है कि हम अपनी क्वालिटी या सर्विस कैसे बढ़िया करें, और ग्राहक जो है उसको आगे से पहले से ज्यादा जागृत है।